हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुत शौनक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यात्मान् परमभागवतां नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरण भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यामृत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म तदवतार जगद्गुरु सम्राट श्री यति चक्र चूड़ामणि रामानंदाचार्य भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब आज पुनः स्त्री कंटक क्षेत्र में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग वामन अवतार के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कुलगुरु शुक्राचार्य ने समझाया और कहा कि तुम जानते नहीं ये वो मूल पुरुष ब्रह्म है जो समस्त सृष्टि को रचते हैं। ये विष्णु है। 3 पग में तेरे सारे त्रिलोक नाप करके तुम्हें श्रीहीन कर देंगे। ये 2 पग में ही संपूर्ण नापने में संपूर्ण सृष्टि को समर्थ हैं। तो राजन तुम ये बताओ कि तीसरा पग कहाँ दोगे? इसलिए ऐसा मत करो, अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं, मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं। क्योंकि झूठे वचनों से मनुष्य हार से दब जाता है। सत्यम वद धर्मम चर ये श्रुति का सिद्धांत है। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या? धन का सदुपयोग है ब्राह्मणों को दान। गुरुदेव आप जानते नहीं क्या, महात्मा दधीची राजा श्री आदि महापुरुषों ने दुस्त्यज्य प्राणों का दान करके यश को प्राप्त किया। जब उन्होंने प्राण तक के दान कर दिए, तब मैं पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में क्यों चूक गई?
बड़ी कितनी ऊंची बात कर रहे हैं। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा जिनकी उपासना करते हैं, वे वरदानी विष्णु हूं यदि यहाँ हो, यदि भगवान विष्णु ही साक्षात हो या कोई दूसरा हो, मैं उन्हें पृथ्वी दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें भी मेरी विजय है। यदि ये विष्णु है तो भी तो हमसे भयभीत होकर इन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ये चाहते तो सामने हमारी सामना कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। यही प्रमाण है कि मेरा विजय हुआ। शुक्राचार्य जी ने देखा कि यह शिष्य बड़ा अश्रद्धालु के रूप में वार्ता कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। क्रोधित होकर राजा बलि ने श्राप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ, उदार होने के कारण, जो उदार हो और सत्य प्रतिज्ञ हो और श्राप देने के योग्य कदापि नहीं होता, फिर उन्होंने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, तू अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा, तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। गुरुदेव शुक्राचार्य के श्राप देने के बाद भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उन्होंने स्वर्ण कलश से भगवान के चरण पखारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, चरण पखारे। उन चरणों से विश्व पावन जल से अपने सिर पर चढ़ाया। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान उपेंद्र वामन, क्या अद्भुत घटना घटी? भगवान वेदव्यास जी लिख रहे हैं, तद्वामनम् हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भुक्खं दिशो द्यौ विवराः पयोभयात् तिर्यङ्गदेवा ऋषयो यदा सता। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा, यहाँ तक कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब के सब उसमें समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में संपूर्ण त्रिगुणमय जगत को देखा। वामन रूप इतना विराट हो गए। राजा बलि ने विष्णु भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। भगवान के वस्त्र में संध्या देवी का दर्शन किया। गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जघन स्थल में असुरगण, अपने सहित बलि ने अपने को भी जघन स्थल में जांघ में देखा। नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र, वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भोहों में विधि अर्थात ब्रह्मा। विधि का यहाँ विधि और निषेध भी अर्थ है।
पलकों में दिन और रात देखे, विराट पुरुष के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। चराचर प्राणियों का भगवान के शरीर में दर्शन किया। ये सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने लगा। उसका नाम शारीरिक धनुष था। बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदी गदा और 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश, भगवान के सुनंद आदि पार्षद जो सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। क्या दिव्य स्वरूप भगवान का। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप दी। शरीर से आकाश भुजाओं को दीर्घकाय करके दिशाएं घेर ली और दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान बाकी ही नहीं बचा। भगवान का दूसरा पग ऊपर की ओर उठता जा रहा था। महर्लोक, जललोक, तपोलोक से ऊपर भी ब्रह्मा जी के सत्यलोक तक पहुंच गया। भगवान के नखचंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। तब वे उपनिषद आदि मूर्तिमान होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा की कृति बड़ी पवित्र है। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और जल से नक्षत्र को प्रक्षालित किया। चरण धुले, वह गंगा के रूप में परिणत हो। गंगा पापम शशितापम। भगवती गंगा का क्या करते हैं? इससे यह ज्ञात होता है कि साक्षात ब्रह्म ही द्रवित होकर के गंगा के रूप में बह रहा है। भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ। ये गंगा जी क्या है? ये मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति भगवान का। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये गंगा जी क्या है? भगवान की कीर्ति ही है। साक्षात ब्रह्म ही द्विभूत होकर गंगा के रूप में गया। एक बात ध्यान देने की है कि किसी भी जल में स्नान करने से शरीर का मैल धुल जाता है और गंगा में भी स्नान करने से शरीर का मैल धुल जाता है। तो फिर गंगा और अन्य जल में वैशिष्ट क्या है स्नान करने का? इसको न्याय शास्त्र में रामरुद्री टीकाकार ने बहुत विस्तार से वर्णन किया। बस अंतर है, अन्य जल में स्नान करने से केवल शरीर के मैल साफ होते हैं, शरीर की विकृति नष्ट होती है। पर गंगा में स्नान करने से कर्म, मानसिक और वाचिक जो पाप है वह भी नष्ट हो जाते हैं। और जिसने कभी पाप न किया हो या जिसके पाप एकदम नष्ट हो चुके हैं वह फिर स्नान करे तब क्या होगा? अब पाप तो बचे नहीं, दोबारा स्नान करे तब क्या होगा? तो एक अदृष्ट की उत्पत्ति होती है जिसको हम देख नहीं सकते। उसी अदृष्ट को मानव की भाषा में पुण्य कहा जाता है। वह पुण्य उत्पन्न होता है।
और निष्काम भाव से भी स्नान करे तो भगवत साक्षात्कार भी हो जाता है। इसका उदाहरण एक बार गरुड़ जी महाराज आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। भ्रमणावस्था में उनको प्यास लगाई। वह गंगा तट में उतर करके गंगा जी का जल पीने लगे। उनको भूख भी लगी थी तो उन्होंने एक मछली को पकड़ा और उठा करके गरुड़ जी ने अंदर डाल दिया। और मछली खाने के बाद जैसे ही गंगा जल का पान किया तब वह अंदर ही अंदर हरकत करने लगा। गरुड़ जी को लगा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। उगलने लगे तो पार्षद बन चुका था क्योंकि पेट में गंगा जी का स्पर्श हो गया। पार्षद जब बन गया उसको पीठ पर गरुड़ जी बैठा करके बोले तुम कहाँ जाओगे? बोले अब मुझे भगवत धाम ले चलो, मैं पार्षद से प्राप्त कर पाऊँ। गरुड़ जी ने अपने पीठ पर बैठा करके यात्रा की उड़ान भरी। ठाकुर जी ने देखा, बोला गरुड़ जी लगता है ड्यूटी बदल दिए क्या, कि किसको पीठ पर लेके घुमा रहे हैं? बोले भगवान मैंने अपनी भूख बुझाने के लिए, बुभुक्षा नष्ट करने के लिए, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, इस न्याय से बुभुक्षा नष्ट करने के लिए हमने गंगा जल से छिपे हुए उस मत्स्य को पकड़ा और भक्षण किया। पेट में जैसे ही ऊपर से गंगा जल पान किया तो पता नहीं पेट में कहां से आपके जैसा चतुर्भुज रूप धारण करके मुख से बाहर निकला। वे कह रहा है कि मुझे बैकुंठ ले चलो। ये है गंगा जी की महिमा। इसलिए रसगंगाधर का पंडित राज जगन्नाथ तेलंग जी ने कहा है कि हे गंगे, गंगा लहरी में लिखा, आपकी महिमा इतनी विशिष्ट है कि आप के पवित्र जल में स्नान करने वाली अप्सराओं के वक्षस्थल में लगे केसर युक्त जो चंदन, वह केसर है जिस मृग का, वह केसर युक्त कस्तूरी युक्त जो चंदन, वह कस्तूरी है जिस मृग का, जिस हिरणी का, हिरण का। तो वह अप्सरा जब स्नान करके और उन कस्तूरी युक्त चंदन को गंगा जी में जब धुलती हैं तो वह कस्तूरी जिस हिरण का है वह भगवत धाम चला जाता है। ये महिमा गंगा जी की है। क्यों ना हो, भगवान के चरणों से प्राकट हुआ है। भजो मन राम चरण सुखदारी, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, सोई चरणन के वट धोइना, तब हरि नाम चढ़ाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। दैत्य ने देखा कि वामन जी ने तो 3 पग में 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। इससे बहुत चिढ़ गए। अरे यह ब्राह्मण नहीं, यह तो माया में विष्णु लगता है, मारो मारो। अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े, अपने अपने हथियार उठा लिए। तब भगवान के जो सुनंद आदि पार्षद थे, नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद, कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत, श्रुतदेव पुष्पदंत और सात्वत, जितने पार्षद थे सब भयंकर युद्ध करने लगे और दैत्यों को मारने लगे। बलि देख करके और क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु जी के शाप का स्मरण किया। स्मरण करके फिर रुक गए, युद्ध करने से लोगों को रोक दिया। बहुत सुंदर श्लोक है यह।
प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तं नापि वर्तितुं दैत्याः पौरुषेरीश्वरः किमान्। दैत्यों सुनो, बलि कह रहे हैं, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्न से दबा दूं, यह असंभव है। अभी समय हम लोगों के अनुकूल नहीं, अभी शांत रहने में लाभ है, अभी प्रारब्ध हम लोगों के प्रतिकूल है। तब अपने को हारा जान करके दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बांध दिया, वरुण के पास से बलि को बांध दिया गरुड़ जी ने, क्योंकि तीसरे पद की प्रतिज्ञा धूमिल हो रही है। हे असुर, तुमने पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारे त्रिलोक नाप लिए, अब तीसरा पद पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुंचती है, जहां तक बादल बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में है। अब वह 2 पद में मेरे अधिकृत हो चुकी है, तीसरा पद में कहाँ रखूं? वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलम्भते। जो याचक को प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, इस प्रकार उसे धोखा दे देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। बलि, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कह दिया, अब मरता क्या न करता। ऐसा नहीं है भगवान, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके तीसरा पद मेरे सर से रख दीजिए, क्योंकि दाता जो होता है, मैंने अपने को तो दिया नहीं है, अपने अतिरिक्त जितने मेरे अलावा जितने मेरे अधीन जितने राज्य हैं, जो भी क्षेत्र वो हमने दिया, अब मैं बचाऊंगा तो मेरे सर पे रख दीजिए। शिवलाल बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने सर पे रख दिया, धन्य है बलि। राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान के परम प्रिय बात प्रहलाद जी पहुंच गए। दादाजी, बलि के दादाजी, प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि, उन्होंने ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आंखों में आंसू छलक आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और निवेदन करने लगे। उसी समय विंध्यावली ने भी निवेदन किया, मेरे पति को छोड़ दीजिए, आपने इनका सारा सर्वस्व ले लिया है, ये दंड के पात्र नहीं। तब ठाकुर जी ने जो कहा वो सुनने योग्य श्लोक है, ध्यान से सुना। ब्रह्मन् यम अनुकृष्णामि तद्विशो विगुणोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोको लोकं मां चावमन्यते। वहां ब्रह्मा जी भी पहुंच गए, उन्होंने भी स्तुति की। तो ब्रह्मा जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला होता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने वाला हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उसका धन छीन लेता, उसकी बीमारी सारी चली जाती है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण किसी को घमंड नहीं हो रहा है,
तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, लोभ पास जही गर्म बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया, हार गुंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। लोभ रूपी पास जिसके गले में नहीं बंधा है, वो हे रघुनाथ जी साक्षात आपके समान है। जो लोभी नहीं है वो साक्षात ईश्वर के समान है, ऐसा तो स्वामी जी ने कहा। गुरुदास जी कह रहे हैं, सबसे लालच का मुख खोटा, लालच ते व्यापारी सिद्धि, लालच ते व्यापारी सिद्धि, दिन दिन आवे टोटा, सबसे लालच का मत कोटा, हाथ पसारे आंधर जाता, पानी परे न भाई, मांगे ते मकू नीच भली, अस जी ने कौन बड़ाई, जो मांगे सो कछु न पावे, बिन मांगे हरि देता, अन मांगे राम गले लगावे, ते आपन कर लेता, सबसे लालच का मत कोटा, सबसे लालच का मत कोटा। वृंदावन बिहारी लाल की